Hi friends, welcome to English Study Point. In this video lecture, I am going to discuss with you about a literary device that is Jeremiad. So this literary device named after a prophet whose name was Jeremiah who lived during 7th century, and he already prophesied about the downfall of people living in Israel because of their violation of covenant with Jehovah. यानी जेरेमिया एक प्रॉफिट थे, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में प्रोफेसाइज यानी प्रिडिक्ट कर लिया था कि एक दिन इज़राइल के लोगों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बिकॉज़ उन्होंने जो गॉड जेहोवा है उनके सारे नियमों को तोड़ा है। जितने भी उन्होंने नियम रखे थे एक रिलीजन को बनाने के लिए कि लोग मेरे इस प्रिंसिपल्स पर चलें, तो इज़राइल के लोगों ने उन सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ दिया एंड जितने भी नियम रखे थे गॉड जेहोवा ने तो उन सभी को तोड़ दिया एंड दे स्टार्टेड रिटर्निंग बैक टू पेगन आइडियोलेट्री। तो उन्होंने फिर से आइडल्स को आइडल वर्शिप शुरू कर दी, यानी जितने भी आइडल्स होते हैं उनकी पूजा करनी शुरू कर दी एंड स्टार्टेड रनिंग ऑन रिलीजियस एंड मोरल इनिक्विटीज़। यहाँ पे रिलीजियस और मोरल इनिक्विटीज़ का मतलब है कि उन्होंने अधर्म करना शुरू कर दिया, यानी इविल डीड्स रिलीजियस और मोरल स्फीयर में करनी स्टार्ट कर दी। सो दैट इज़ वाई इन्हीं रीजंस की वजह से एक दिन इज़राइल के लोगों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड जेरेमिया ने इतना सब कुछ बता के ही वॉन्ट्स टू अवेयर पीपल टू रिपेंट because of their mistakes they have committed and also reform themselves in order that Jehovah might restore things back to order, which is which in common people's favor and renew the ancient covenant back again. सो मैं इस चीज़ को समझाऊंगी कि उन्होंने जेरेमिया ने इस चीज़ की प्रोफेसी की थी कि अगर लोग फिर से चीज़ों के लिए रिपेंट करेंगे एंड अपने जितने भी इविल डीड्स वो किसी भी स्पेयर में परफॉर्म कर रहे हैं उन आदतों को अगर वो छोड़ देंगे तो जेहोवा फिर से उनकी चीज़ों को वापस नॉर्मल तरीके से रिस्टोर कर देंगे एंड और लोगों के फेवर में जो भी वो चाहते हैं उसी तरीके से फिर से चीज़ें रिस्टोर हो जाएगी जेहोवा की ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग। अगर वो लोग अपने आप को रिपेंट कर लेते हैं, चीज़ों जितनी भी उन्होंने बुरी डीड्स परफॉर्म की है उनके लिए वो रिपेंट कर लेते हैं और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर से जो उनका पहले से जैसा भी चलता आ रहा था वो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसा जेरेमिया ने इस चीज़ के बारे में प्रोफेसाइज किया था। देन दिस लिटरेरी डिवाइस मोस्ट फेवरेट इज़ कंसीडर्ड टू बी मोस्ट फेवरेट लिटरेरी डिवाइस ऑफ प्योरिटन्स residing in America, and this literary device mainly used by people of America, and this is used by Puritans in each era from colonial period टिल प्रेजेंट। सो जेरेमियाड का हर एक एरा में अमेरिकन प्योरिटन राइटर्स यूज़ करते हैं लिटरेरी डिवाइस के तौर पे। सो इन लिटरेरी टेक्स्ट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अकाउंट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून्स ऑफ एन एरा, कि हर एक एरा में किसी न किसी तरीके का लोगों को मिसफॉर्च्यून एनकाउंटर करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गॉड उन्हें एक तरीके से पनिशमेंट दे रहे हैं, यानी इस तरीके की मिसफॉर्च्यून्स को एनकाउंटर करवा कर गॉड उन्हें पनिशमेंट देना चाहते हैं एंड ये एक तरीके की जस्ट पेनल्टी है जो कि गॉड द्वारा लोगों को दी गई है, क्योंकि वो इस सोसाइटी में रहकर जो उनका लोगों का इस अर्थली वर्ल्ड पर आने का उद्देश्य है, एम है, उसे पूरा नहीं कर रहे। सो what he is doing is that in such kind of texts American writers describe about accounts of misfortunes of an era of different era
when writers uses such kind of literary devices in their works, so these writers may not appear to readers only as a writer, but they appears to readers more as a seer or a prophet who is trying to envision future of his society by making readers notice about evils that is practiced by them in the sphere of religion as well as moral sphere. So he tries to create a fictional area or a country where he is trying to showcase that in that area God brought upon people calamities, different kinds of calamities, and these writers try to prove that these kind of calamities that is wrought upon people is by God is very correct, because it will show them that they do not have to perform social as well as moral misdeeds in life once again. If they do, then they have to bear consequences in the future. And also writers, while using such kind of literary devices, they makes possibility that one day people should reform as well as reform themselves, not only themselves but their thinking, that they should not practice such kind of misdeeds in life, and they try to repent over what they have done, so that God will again restore normalcy back to all. Now, this Jeremiah term, named after the Old Testament biblical prophet whose name was Jeremiah, he lived during 7th century, and origin of this word comes from biblical works attributed to Jeremiah, who was a prophet. So these two works and these works are attributed to Jeremiah. So, names of these works are the book of Jeremiah, and another one is the book of Lamentations. So, from these two books, this word Jeremiah came to limelight. And also this term, these two books of Jeremiah talks about prophecies done by Jeremiah about coming downfall of kingdom of Judah. Judah. So this kingdom belongs to Israelite people, and asserts that they have done violation by performing moral and religious misdeeds. So this term, Jeremiah, is more applied to moralistic texts that denounce society for its wickedness and prophesies its downfall. And also this Jeremiah, it is a long tale written in prose, sometimes in verse, in which author laments state of society and its moral decay in a serious tone. So these works based on these literary devices are written in a very serious tone and in a form of sorrow, disappointment, complaint. So writer who acts as a kind of seer or a prophet, he writes these things, means he writes about his emotions in a very in a mood of disappointments, telling so many complaints about society, as well as he shares sorrows which are related to people, as well as which is more connected to their evil deeds performed by them. So, this text means text based on Jeremiah's, written in a form of sorrow, disappointments, complaints, and it contains a prophecy of society's imminent downfall because of not running as per God's command. So, it is a literary work or speech expressing a bitter lament or a righteous prophecy of doom, and this genre used in sermons and writings of colonial पीरियड इन अमेरिका। तो ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर जॉनरा है जो कि सरमन्स में यूज़ किया जाता था, एंड बहुत सारी अमेरिकन कॉलोनियल राइटिंग्स में, यानी जो अमेरिकन राइटिंग्स है कॉलोनियल पीरियड के टाइम की, वहाँ पर भी उस ऐसे वर्क्स में भी, ऐसे टेक्स्ट में भी जेरेमियाड्स का यूज़ किया जाता है। एंड कॉलोनियल टेक्स्ट में क्यों, अमेरिका के कॉलोनियल टेक्स्ट में जेरेमियाड्स का यूज़ इसलिए किया जाता है बिकॉज गॉड अलाउड दीज कॉलोनिस्ट टू एंटर इनटू टेरिटरीज ऑफ अदर रीजन्स टू कन्वर्ट देयर लैंड हैविंग ग्लोरियस फ्यूचर। सो गॉड ने इन कॉलोनियलिस्ट को दूसरे टेरिटरीज़ में इसलिए भेजा था ताकि ये वहाँ पर जाके
वहाँ पर उनके लैंड पर रह के कुछ इस तरीके का इस्टेब्लिश करे, कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करे कि वहाँ के लोगों का फ्यूचर बहुत ग्लोरियस बन जाए. बट what they did means what colonialists did was that they deviated from divine commands, and it also, these texts also describes punishments inflicted by God on his chosen people for their ultimate benefit. He punishes us in order so that he prevent us from destruction. सो काइंडली रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विच आई एम सेइंग दैट. इसलिए गॉड ने उन्हें भेजा था, यानी गॉड अपने लोगों पर, यानी अपने खुद के चूज़ किए गए लोगों पर इसलिए इतनी ज़्यादा उन्हें सफरिंग्स देता है ताकि वो अपनी लाइफ में हमेशा उन सफरिंग से मैसेज लें और कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें. सो ही पनिशेस अस इन ऑर्डर सो दैट ही प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ताकि हम कभी भी किसी का बुरा करने की ना सोचें और ना ही मिस डीड्स परफॉर्म करें. वो भी किसी भी स्पेयर में हमें किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए. देन this work was written in a form of sorrow and also in a form of full of complaints. तो ऐसे वर्क्स में राइटर ये बहुत यानी ऐसे वर्क बहुत लंबे होते हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया जाता है. तो इसमें एक राइटर अपने सॉरोज़ को रीडर्स के साथ शेयर करता है. एंड इस वर्क में सोसाइटी के लोगों के बारे में कंप्लेंट्स होती है कि वो किस तरीके से सोसाइटी में गलत गलत काम कर रहे हैं. तो ऐसे टेक्स्ट में उनके बारे में कंप्लेंट्स होती हैं. देन impact of this term faded and now became general expression for lament. तो पहले lament को यूज़ नहीं किया जाता था, lament की जगह जेरेमियाड वर्ड यूज़ किया जाता था. बट टाइम के साथ साथ इस वर्ड की इम्पोर्टेंस फेड होती चली गई एंड यानी इसी वर्ड को एक दूसरा नाम दे दिया गया lament, जो कि आज जनरली लोग यूज़ करते हैं. Now, the Jeremiad has a unique presence in American culture and in the history of the US. So this term has found its use in American literature, and term used in American literature because of Puritans expectation of parousia. तो ये parousia क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा second coming. So parousia का मतलब है second coming. So it is a Christian as well as Islamic belief that Jesus will return again from heaven and reform this world by punishing evil doers. So parousia का मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट फिर से इस धरती पर आएंगे हेवन से एंड वो उन सारे लोगों को पनिश करेंगे जिन्होंने इस अर्थली वर्ल्ड में रहकर बुरी डीड्स को परफॉर्म किया है एंड इस वर्ल्ड को फिर से रिफॉर्म करेंगे. देन Jeremiad was a favorite literary device of the Puritans. Yes, इस डिवाइस को बहुत सारे प्योरिटन राइटर्स अपने वर्क में यूज़ करते हैं एंड इस लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करने का पर्पस उनका ये होता है कि सोसाइटी के लोगों के बारे में रीडर्स को बताना एंड रीडर्स को अवेयर करना कि वो इस तरीके ना कमिट करें एंड साथ ही साथ अगर वो करते हैं तो उनको इन्हीं तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस जो राइटर अपने वर्क्स के थ्रू करेक्टर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है, उनकी सफरिंग्स बता रहा है, तो वो रीडर्स को अवेयर कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. देन यूज्ड इन प्रोमिनेंट अर्ली इवेंजेलिकल सर्मन्स. तो जेरेमियाड का कहाँ कहाँ यूज़ किया गया? तो इवेंजेलिकल सर्मन्स में यूज़ किया गया, जैसे कि सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड बाय जोनाथन एडवर्ड. सो ये एक जेरेमियाड पर बेस्ड वर्क है जो कि जोनाथन एडवर्ड ने लिखा था. देन जेरेमियाड्स कैन बी फाउंड इन एवरी एरा ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री. तो हर एक अमेरिकन हिस्ट्री के एरा में हम जेरेमियाड्स इस लिटरेरी डिवाइस पर बेस्ड वर्क्स देख सकते हैं, इंक्लूडिंग जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन एंड जेम्स फेनी. Now I am telling you about role of Jeremiads
So this literary device play very important role in the life of American writers, because they, by using such kind of literary device, able to aware readers about different kinds of evils or certain kinds of evils that is existing in American society, and also aware or gives them a kind of message that if these characters are performing, these fictional characters are performing such kind of mistakes, then people in real life should not commit such kind of mistake. If they commit, then God cannot spare them. Then there is a depiction of mistakes of American society. Yes, through this Jeremiads, by creating works based upon this literary device, a writer is also able to depict different kinds of mistakes committed by people living in American society. And also through by these Jeremiads, a writer is able, or he is hoping for a perfect creation of a perfect society, means perfect society where people behave in an appropriate manner without thinking evil of others. And also these Jeremiads also gives message about social correction. Social correction means society's correction. So, social correction here means that if Americans behave in righteous manner or appropriate manner, then they are linking their behavior. Means these writers are linking American righteous behavior with that of salvation. Means this. Expression suggests that if they behave rightly, means in an appropriate manner, then they are more close to salvation. Then places where जेरेमियाड्स यूज्ड. सो अब उन प्लेसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पर जेरेमियाड्स का यूज़ किया गया है. तो विलियम ब्लेक की प्रोफेटिक पोएम्स में कुछ पावरफुल पैसेजेस है जहाँ पर जेरेमियाड्स का यूज़ किया गया है. एंड थॉमस कार्लाइल के वर्क में, यानी जितने भी वर्क्स हैं, वो डिनाउंस करते हैं कि हमें सोशल या फिर इकोनॉमिक स्फीयर में मिसडीड्स नहीं परफॉर्म करने चाहिए, यानी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए. और इकोनॉमिक मिसडीड्स का मतलब है कि हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए. एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने टाइम की, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डीड्स विक्टोरियन पीरियड में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म की जाती थी. तो इन्हीं के थ्रू थॉमस कार्लाइल जी अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड उन्हें, जितने भी रीडर्स हैं उनके वर्क्स को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मैसेज देते हैं कि हमें हर तरीके से अपने आप को रिफॉर्म करते रहना चाहिए. देन Jeremiads have been manifested by orators and writers, religious and secular, in present time. Yes, Jeremiads को मैनिफेस्ट किया गया है. इसका जो यूज़ है वो ऑरेटर्स ने और या फिर राइटर्स ने, यानी जो रिलीजियस राइटर्स होते हैं, सेक्युलर राइटर्स होते हैं या फिर ऑरेटर्स होते हैं, उन्होंने इसका यूज़ और भी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया है. जैसे कि बर्कोविच का वर्क द अमेरिकन जेरेमियाड एग्ज़ाम्पल है, जो कि पब्लिश हुआ 1978 में. ये जेरेमियाड का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है. देन जॉर्ज पी लैंडो का वर्क है एलिगेंट जर्मिया सेमी कॉलन द सेज फ्रॉम कार्लाइल टू मेलर. ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है जेरेमियाड पर बेस्ड. एंड अब ये कुछ अमेरिकन वर्क्स हैं जो कि जेरेमियाड्स पर बेस्ड है. यानी ये वर्क्स, यानी इन वर्क्स के थ्रू राइटर्स पूरी सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि यानी सबसे पहले राइटर्स सोसाइटी की जो ख़राब हालत है उन्हें शोकेस करता है. एंड ये भी बताता है कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी और सोसाइटी के लोग एक दिन एंड हो जाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत यानी ये जो मिसडीड्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एकदम पीक्स पर है. यदि अलग अलग स्फीयर में ये मिसडीड्स परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. इन्हें अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए और इन्होंने जितनी भी गलतियां की है उन पर रिपेंट करना चाहिए. तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नॉर्मन मेलर का वर्क द आर्मीज ऑफ द नाइट, देन थॉमस पिंचन का वर्क द क्राइंग ऑफ लॉट 49, देन नथानियल वेस्ट का वर्क है द डे ऑफ द लॉकस्ट, देन ह्यूबर्ट सेल्बी का वर्क है लास्ट exit to Brooklyn were interpreted as Jeremiads. Then older works of American literature जैसे हर्मन
मेलविले का वर्क है, द कॉन्फिडेंस मैन विलियम फॉकनर का वर्क है, साउथर्न लिटरेचर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जेरेमिया पर बेस्ड है, यानी जिनमें इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। देन इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ओवर होता है। होप दिस वीडियो lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.